हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है दशहरा। सो हैप्पी दशहरा आप सभी को। और मैं जा रही हूँ अभी रावण दहन देखने। तो चलिए आप लोगों को भी ले जाती हूँ और दिखाती हूँ। और मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी अभी जाने की, बट नीचे वाली भाभी बहुत बोली कि चलो चलो, बट मैंने तो उनको कैसी भी तो मना कर दी थी। बट उसके बाद फिर भैया आ गए थे, बोले चलो, तो भैया को मना नहीं कर पाई क्योंकि मतलब अच्छा नहीं लगता, भैया इतना आए थे बुलाने के लिए। तो फिर मैं फटाफट से तैयार हो गई थी, 10 मिनट में तैयार हुई। और मैंने बाल भी नहीं बांधी, मैं तो ऐसे ही खुला करके ही चली गई थी क्योंकि एक तो बाल बांधने में मेरे को टाइम लगती है, पर जाके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पे हम थोड़ा सा दूर पे जा रहे थे, पर वहाँ पे ऑलरेडी जल गए थे रावण। और फिर वो हम वापस आ गए थे। और घर के हमारा थोड़ी दूरी पे वहाँ पे भी एक बड़ा सा ग्राउंड है, और वहाँ पे भी हर साल रामलीला होती है। रामलीला होने के बाद फिर रावण को जलाते हैं। तो फिर हम वहाँ पे आ गए थे। तो वहाँ पे आने के बाद तो रामलीला चालू ही थी। और देखिए क्राउड यहाँ पे कितना है, बहुत भीड़ था। मतलब आसपास के लोग बहुत आते हैं। और ये हमारी जो भाभी है वो रामलीला ख़त्म होगा, जो एंडिंग का रावण को जो जलाएंगे, जो मारेंगे, तो यहीं पे फिर रावण जला देंगे। तो अभी बहुत सारा टाइम था, तो भाभी बोली कि चलो थोड़ा सा कुछ खा के आते हैं। तो हम लोग चले गए थे फिर थोड़ा सा गुपचुप वगैरह खाने को। और यहाँ पे रोड साइड में कुछ कुछ बेच रहे थे, जैसे सोना पत्ता वगैरह आज दशहरा में सभी को दिया जाता है, तो वही पत्ता यहाँ पे बहुत सारा रखा हुआ था। सब लोग लेके जा रहे थे क्योंकि आज दशहरा है तो सबको दिया जाएगा। और हम फिर गुपचुप वगैरह खा के आ गए थे। और अभी भी वही चल रहा है रामलीला में, अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। बट हाँ, ऐसी बोरिंग कुछ लग नहीं रहा था, रामलीला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ही था। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको क्लोजली। तो हम लोग घर से निकले थे 7:10-15 को, और अभी हो रहा है देखिए 8:30 बज रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ऋषभ हो रहा था बोर, क्योंकि ऋषभ को ना बाहर आना बिल्कुल नहीं पसंद, और क्राउड की जगह पे तो बिल्कुल नहीं। और ये हमारे घर का पलटन, हम तीनों जन खड़े हैं और रामलीला देख रहे हैं। और ऋषभ तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है ये सब चीज़ों में, तो उसको तो मैं ज़बरदस्ती लेके आती हूँ ताकि थोड़ा सा देखे, मतलब बच्चे थोड़ा सा कुछ सीखे देख के, इसी वजह से। पर वो घर से बाहर आना उसको बिल्कुल नहीं पसंद, और जब भी आता है उसका मूड एकदम लो हो जाता है, फिर डाउन डाउन सा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे तो वही चल रहा था। अभी हनुमान जी लेके आए थे संजीवनी, और अभी लक्ष्मण जी को दिया जाएगा। उसके बाद बहुत सारा अभी रामलीला बचा हुआ है, तो अभी तो बहुत सारा टाइम यहाँ पे लग जाने वाली है। और स्टेज के सामने ना बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, और वहाँ पे ना लाइटिंग वगैरह भी लगी हुई है। और जो पेड़ के नीचे ना वो बना रहता है ना सीमेंट का बहुत बड़ा वो बैठने जैसा, तो वहीं पे सब लोग खड़े होकर देख रहे थे। कुछ लोग तो पेड़ के ऊपर भी चढ़ गए थे, तो हम लोग तो उसी के नीचे खड़े होकर देख रहे थे। और भाभी कुछ कुछ बोल रही थी, तो उसी का हम बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। और ये हो गया था अब लास्ट का टाइम। तो अभी जो राम जी और जो हमारे रावण है ना, तो वो अभी स्टेज से उतर के ना यहाँ पे आ जाएंगे। जो पुतला बनाए हैं ना,
तो उन्हीं के सामने ही फिर रावण को जो मारेंगे, उसके बाद फिर पुतला जला देंगे यहाँ पे। और ये देखिए रावण ना, ये जो स्टैचू वाले रावण के नीचे खड़े हो गए और राम जी यहाँ से तीर चलाए। तो यहाँ पे हमारा जो रावण है वो जल चुके हैं। अब तो हो गई हमारी जो रावण दहन, और जो बुराई पे अच्छाई की जो है वो जीत हो गई। और पटाखे तो इतना मतलब फूट रहे थे कि डर सा लग रहा था, बहुत आवाज़ आ रही थी यहाँ से तो। और ऊपर भी इतना पटाखे फूट रहे थे ना, और देखने में जितना अच्छा लग रहा था उतना ज़्यादा तो डर ही लग रहा था मुझे, क्योंकि हम बहुत ही पास ऐसा खड़े थे ना। तो जो उसका जो चिंगारियाँ है ना, ऐसा लग रहा था कि हाँ अभी ऊपर आ जाएगा, इस टाइप का बहुत बड़े बड़े पटाखे मतलब लगाए थे। और जैसे ही रावण दहन हो गया तो स्टेज पे फिर डांस वगैरह चल रही थी इधर। और भैया के पहचान के थे जो रावण बने थे ना, तो भैया बोले कि चलो सेल्फी लेते हैं रावण के साथ। और सच बोला जाए तो राम जी तो वहाँ पे थे ही नहीं, राम जी तो कहाँ चले गए थे, दिख ही नहीं रहते। पर सब लोग ना रावण के साथ ही सेल्फीज़ वगैरह ले रहे थे तो भैया भी अब स्टेज पे चढ़ गए थे, और शर्मा जी और ये भी ऋषभ भी गया था स्टेज पे तो रावण के साथ सेल्फी लेने। तो वो लोग सेल्फी ले रहे हैं और सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं रावण दहन का। और यहाँ पे देखिए हमारे जो रावण जी है वो स्टेज से उतर गए थे और सब लोग उनके साथ सेल्फियाँ ले रहे थे। तो मैं तो ऐसे दूर से ही ले ली थी, और उधर पीछे तो भैया भी खड़े थे, वो भी ले रहे थे। और मैं रावण के साथ सेल्फी लेने के बाद यहाँ पे हमारी सेल्फी टाइम, तो भाभी और मैं हम दोनों सेल्फी ले रहे थे यहाँ पे। और फिर हम जो हमारा जो पूरी फैमिली जो पलटन है उनके साथ भी फिर लास्ट एंड में हम सब आ गए थे एक फ्रेम में। मैं बोली अब लास्ट है एक फ्रेम में यहाँ पे आ जाते हैं, तो सब लोग आ गए थे। तो ये है पूरी हमारी जो पलटन है, ये आए थे हम लोग मेला घूमने। तो इसके बाद फिर हो गया था तो हम लोग निकल गए थे। और फिर अब घर से बाहर निकले हैं तो कुछ तो चाहिए चटपटा कुछ खाने के लिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो बाहर आए हैं तो भाभी बोली कि चलो चौपाटी चलते हैं। तो फिर वही हम लोग आ गए थे यहाँ पे बहुत बड़ी चौपाटी मतलब रहती है, मतलब हर टाइप के फूड्स यहाँ पे मिलते हैं, चाइनीज़, साउथ इंडियन, बहुत सारा छत्तीसगढ़ी, हर टाइप के यहाँ पे फूड है। तो मुझे तो कहीं भी जाओ तो मेरे को फर्स्ट ऑप्शन में डोसा ही दिखता है, और कुछ तो मुझे दिखता ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कुछ रहा ना तो मुझे सोचता ही नहीं है कि मैं क्या खाऊं। तो फिर इसीलिए भाभी और मैं चले गए थे डोसा स्टॉल के पास, और ऋषभ ने अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था, और जो भाभी के 2 बच्चे हैं वो लोग मोमोज़ ऑर्डर करे थे, और हस्बैंड जी लिए थे उनका फेवरेट बर्गर। और जो भैया है वो बाहर का, उनको थोड़ा सा सर्दी था तो बाहर का नहीं खाए थे, वो बस शेक वगैरह ले लिए थे। और ये देखिए हम अब घर आ गए थे खा पी के, और बज रहे अभी 10:30, और खाना पीना तो है नहीं, बस अब
कपड़े वगैरह चेंज करेंगे और फिर हो गया, अब सो जाएंगे और हमारा जो दशहरा है वो ख़त्म हो गया। तो हम भी वीडियो को यही पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।